सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसा डिजिटल क्लॉक बनाने बताऊंगा जिसके पावर सप्लाई जाने के बाद भी टाइम ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। इस क्लॉक को बनाने से पहले मैं इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। यह डिजिटल क्लॉक 12 आवर का है और इसमें से 3 बटन्स लगे हुए हैं, जिसमें से पहला है एडजस्ट का, दूसरा है आवर को चेंज करने का और तीसरा है मिनट को चेंज करने का। गाइज, इसमें मैं एक डॉट एलईडी को भी लगाया हूँ जो कि प्रत्येक सेकंड में ब्लिंक भी करेगा। तो अब चलिए इस डिजिटल क्लॉक को बनाते हैं। इस क्लॉक को बनाने के लिए हमें चाहिए 6 mm का MDF बोर्ड और कुछ इस प्रकार से मैंने उसमें से ड्रिल कर लिया है। इस फ्रेम में मैंने 4 डिजिट के लिए ड्रिल किया हुआ है, एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ, और एक डॉट एलईडी के लिए भी ड्रिल किया हुआ है। आप जिस तरह से जितना बारीकी से इसमें ड्रिल करोगे उतना बेहतर लुक लगेगा इसको देखने में। अब हमें लेना है 116 LEDs। आप अलग अलग कलर के ले सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो कलर चाहे आप उस कलर का ले सकते हो। और हमें इन सारे LEDs को एक एक करके चेक भी कर लेना है। अब इस फ्रेम को एक ऐसे जगह पे हमें होल्ड करना है जहां से यह हिले डुले ना। मैं यहाँ पे 4 आर्म सोल्डरिंग स्टेशन में फिक्स कर रहा हूँ। उसके बाद LEDs को हमें एक एक करके इसमें इंसर्ट करना है। LEDs को कुछ इस प्रकार से इंसर्ट करना है कि LED के पॉजिटिव लेग बाहर साइड में होना चाहिए। अब लगाए हुए LED के पॉजिटिव लेग को कुछ इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। और गाइज, इसके जो एक्स्ट्रा वायर्स है इसको हमें काट लेना है और फिर इसे हमें सोल्डर कर देना है। यहाँ पे पॉजिटिव वायर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 4 अलग अलग LED के कैथोड वाले लेग को, मतलब कि LED के नेगेटिव लेग को हमें सोल्डर करना है। गाइज, यहाँ पर अलग सेगमेंट के नेगेटिव लेग को अलग में सोल्डर करना है। जैसे कि 4 LED है तो 4 LED के कैथोड को एक साथ सोल्डर करेंगे और दूसरा 4 LED के कैथोड को एक साथ सोल्डर करेंगे। उसके बाद बचे हुए सेगमेंट में LEDs को इंसर्ट करके कुछ इसी तरह से वायर्स को सोल्डर कर लेंगे। अब यहाँ पर सभी सेगमेंट के LEDs के पॉजिटिव को एक साथ सोल्डर कर देना है, तो यह बन जाएगा कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। उसके बाद से हम एक 3 वोल्ट की बैटरी से चेक कर लेंगे यह सही है और कहीं भी सोल्डर छूटा तो नहीं। ये सारी चेक कर लेने के बाद रिमेनिंग 3 डिजिट के सेगमेंट को भी हमें बना लेना है कुछ इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोगों ने इस वाले डिजिट को बनाया। चारों डिजिट को बना लेने के बाद ये है हमारा फाइनल आउटपुट। और गाइस, आइए अब हम समझ लेते हैं कि इन चारों डिजिट में किस तरह से हम लोगों ने सोल्डर किया। बारीकी से समझते हैं एकदम सर्किट डायग्राम में। तो यहाँ पर देखिए, ये है एक LED जिसका एनोड इस साइड है और कैथोड इस साइड है। यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव इस LED का ये वाला है और नेगेटिव ये वाला है। तो गाइज, यहाँ पर देखिए एक LED यह बन गया और इसी को अगर 4 LED को इस तरह से अगर रख दिया जाए तो ये हमारा एक सेगमेंट बन जाएगा। इसका अगर नाम दे तो ये नाम देता हूं मैं। उसी तरह से B सेगमेंट बन जाएगा, उसी तरह से C सेगमेंट भी बन जाएगा, D, E, F और G सेगमेंट बन जाएगा। और ये टोटल 7 सेगमेंट बन गए गाइज। और इसी तरह से मैंने इस बोर्ड में LEDs को इंसर्ट किया। अब यहाँ पर सभी LEDs के पॉजिटिव यानी कि एनोड को एक साथ कनेक्ट कर देना है, जो कि कॉमन एनोड बन जाएगा। उसके बाद 7 सेगमेंट में से 4 LED के कैथोड लेग यानी कि नेगेटिव लेग्स को कनेक्ट करना है। उसके बाद ये बन जाएगा एक डिजिट के लिए। गाइज, उसी तरह से सेम प्रोसेस से हमें दूसरे डिजिट के लिए भी बनाना है और तीसरे डिजिट के लिए भी और
चौथे डिजिट के लिए भी। तो ये चारों डिजिट बन गया हमारा कुछ इस तरह से। अब आइए देखते हैं डॉट एलईडी का। तो डॉट एलईडी में हमें कुछ नहीं करना, 2 एलईडी ऊपर लगाना है और 2 एलईडी नीचे। उसके बाद इन चारों एलईडी के वायर्स को हमें पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, मतलब कि 4 एलईडी के पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट करना है और 4 एलईडी के नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ से एक आउटपुट आ जाएगा हमारा एनोड और दूसरा आउटपुट आ जाएगा कैथोड। इस डॉट एलईडी का पॉजिटिव साइड इस साइड हो गया और नेगेटिव साइड इस साइड हो गया। तो गाइज यहाँ पर मैं डॉट एलईडी को हटा दिया हूँ ताकि जो अभी हम लोग वायरिंग्स करने जा रहे हैं उसमें डिस्टरबेंस ना हो। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जो डिजिट 1 का सेगमेंट ये का कैथोड है उसे कनेक्ट करना है डिजिट 2 के सेगमेंट ये के कैथोड के साथ। फिर जो डिजिट 3 है उसके सेगमेंट ये के कैथोड के साथ कनेक्ट करना है और फिर उसी तरह से डिजिट 4 के सेगमेंट ये के कैथोड के साथ कनेक्ट करना है। मतलब कि ये जो चारों डिजिट है उसके सेगमेंट ये के कैथोड को एक साथ कनेक्ट करना है। कुछ उसी तरह से सेगमेंट बी के सारे कैथोड्स को एक साथ सोल्डर करना है और सेम प्रोसेस से सेगमेंट सी भी हो जाएगा। सेगमेंट डी, ई, एफ और जी के कैथोड को एक साथ हमें कनेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद गाइज ये देखिए 7 सेगमेंट का 7 वायर्स निकल गया, ये बी, सी, डी, ई, एफ और जी। अब गाइज कॉमन एनोड के वायर्स को कनेक्ट करना है। तो ये एनोड 1 का वायर हो गया, एनोड 2 का कुछ इसी प्रकार से आउटपुट आ जाएगा, एनोड 3 का आउटपुट आ जाएगा और एनोड 4 का वायर्स इस प्रकार से आउटपुट आ गया और ये 4 वायर्स इधर से बाहर आ गए। तो जिस प्रकार से मैं इस सिमेट्रिक डायग्राम में आप लोगों को बताया वायर्स को कनेक्ट करना, उसी प्रकार से हमें बोर्ड में भी कनेक्ट करना है। लेकिन गाइज आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं सेगमेंट ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी फ्रंट साइड से बताया हूँ। जस्ट यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस बोर्ड में हम इसके ऑपोजिट साइड से वायर्स को कनेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर सेगमेंट्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। चलिए गाइज अब वायर्स को कनेक्ट कर लेते हैं बोर्ड में। तो देखिए यहाँ पर इस ब्लैक वायर को मैं इस डिजिट के सेगमेंट ये के नेगेटिव में कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसका ये में कनेक्ट हो गया और इस डिजिट का सेगमेंट ये के नेगेटिव, सारे को नेगेटिव में ही कनेक्ट करना है, बस सेगमेंट के ये को ये के साथ और बी को बी के साथ। तो सारे ये सेगमेंट हमारा कनेक्ट हो चुका है ब्लैक वायर से। तो अब इस सेगमेंट को कनेक्ट करना हमें इस डिजिट के सेगमेंट के साथ और फिर नेक्स्ट डिजिट का सेगमेंट के साथ में फिर हमें कनेक्ट करना है और इसी तरह से फिर एक और कनेक्ट कर देना है इस लास्ट वाले डिजिट के सेगमेंट में। तो ये कनेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट इसी प्रकार से हमें सभी डिजिट के सभी सेगमेंट को कनेक्ट कर लेना, सातों सेगमेंट को कनेक्ट कर लेना है। अब हमारा सारा कनेक्ट हो गया, बचा हमारा लास्ट सेगमेंट का। तो लास्ट सेगमेंट जी है, जी को भी सेम इसी तरह से कनेक्ट करना है, दूसरे डिजिट के जी से कनेक्ट कर दिया और फिर इसका तीसरा डिजिट के भी जी, चौथे डिजिट के भी जी के कैथोड के साथ। तो ये सारे 7 वायर्स 7 सेगमेंट को कनेक्ट कर दिया आपस में। और अब देखिए यहाँ पे 7 वायर्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे 7 सेगमेंट का और इधर से एनोड के लिए 4 वायर्स निकल जाएंगे। इस डिजिट का पॉजिटिव एक निकल जाएगा, इस डिजिट का पॉजिटिव दूसरा निकल जाएगा, इस डिजिट का पॉजिटिव तीसरा निकल जाएगा और इस डिजिट का पॉजिटिव चौथा निकल जाएगा। तो उसके लिए उसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक दूसरा वायर लेना है कुछ इस प्रकार से और ये वायर्स हमारा 4 का होगा, जिसमें से 4 में से मैं यहाँ पे मेल फीमेल का कनेक्टर का यूज़ किया हूँ, स्लीव लगा दिया हूँ इसमें से और मेल वाला ये लगा दिया हूँ हेडर। तो मैं जब भी इसको कभी भी चाहूँ तो इंसर्ट करके लगा सकता हूँ या फिर खोल सकता हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट शोल्डर भी कर सकते हो। तो इन चारों वायर्स को अब हमें कनेक्ट करना है, जो ये सारे डिजिट के पॉजिटिव है उस पे। तो ये देखो इस वाले डिजिट के पॉजिटिव में मैं इस वाले वायर को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, फिर दूसरे के यहाँ पे पॉजिटिव से मैं कनेक्ट कर दिया, तीसरे को भी इसी तरह से हमें सेम कनेक्ट कर लेना है इसके एनोड वाले लेयर में
और चौथे को भी। तो ये कुछ इस तरह से हमारा यहाँ तक एक निकल गया हमारा हेडर। अब देखिए, अब हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है, एक और वायर लेना है, 7 वायर्स कुछ इस तरह से, और इसमें भी आपको हेडर को स्लीव के साथ में कुछ इस तरह से लगा लेना है। यहाँ पर देखिए एकदम मेल फीमेल मैंने यूज़ किया है, और इन 7 वायर्स को कनेक्ट करना है सातों सेगमेंट में। सातों सेगमेंट कुछ इस प्रकार से देखिए गाइज, सेगमेंट नंबर ये बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो सातों में कनेक्ट करना है, क्योंकि देखो जी इसका इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो यहाँ पे हमारा एक ही जी आउटपुट निकलेगा कॉमन। तो अब मैं कनेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको सीरियल वाइज करना है, सबसे पहले ये से कनेक्ट करना स्टार्ट करना है। तो ये में मैंने कनेक्ट किया, और बी को मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, फिर सी को कनेक्ट कर, सॉरी ये बी नहीं, क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि ये अभी तो हमारा फ्रंट साइड इस साइड से दिख रहा है, लेकिन जब इस एलईडी को मैं इस साइड से उल्टाऊंगा तब हमारा यह एफ सेगमेंट हो जाएगा। तो बी इस साइड वाला होगा, तो बी में मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सी हमारा ये नीचे वाला हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हमारा कनेक्ट हो गया 7 सेगमेंट, और 7 सेगमेंट का एक लेयर हमारा ये निकल गया, और एनोड के लिए ये निकल गया। तो अब हमारा डिस्प्ले का काम यहीं पे ख़त्म होता है। 2 वायर्स और हमें कनेक्ट करना है यहाँ से, ये एक एनोड का एक कैथोड का, वो हो गया डॉट एलईडी के लिए हो जाएगा। तो इस बीच वाले डॉट एलईडी के एनोड को हमें इस रेड वाले, मैं ब्राउन वाले वायर से कनेक्ट करता हूँ ताकि पता चले कि यह एनोड है, और ये कैथोड को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ब्लैक वाले वायर से, और 2 वायर हमारा यहाँ से निकल गया। इसमें भी मेल फीमेल का आप यूज़ कर सकते हो। अब हमें इस डिस्प्ले के वायर्स को और एलईडीज़ को चिपका देना है ग्लू स्टिक से, नहीं तो बाहर से अगर कोई धकेल देगा तो यह अंदर किस और आ जाएगा, जिस कारण से फिर आपको इसको खोल करके सही से सेट करना पड़ेगा। तो मैं सभी वायर्स को भी सही से चिपका दे रहा हूँ ताकि बाद में यह टूटे ना। अब हमारा 7 सेगमेंट का डिस्प्ले तैयार हो चुका है बन के, जिसमें से 7 सेगमेंट का वायर्स ये है जो कि कैथोड वाला है, इसमें से ये से लेकर जी तक है, और 2 ये है, एक ग्राउंड का है और एक डॉट एलईडी के लिए पॉजिटिव का है, और ये है 4 एनोड लेयर के लिए 4 पिन है एनोड का। ये कॉमन एनोड का 7 सेगमेंट डिस्प्ले बन के तैयार हुआ है गाइस। तो अब यह तैयार हो जाने के बाद हमें इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोगों को लगेगा एक आर्डिनो यूनो, जो कि आपको मार्केट में 500 साढ़े 500 रुपये में मिल जाएगा। तो आपको इसे ख़रीदना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना आप नहीं बना सकते हो इसे। तो ये ले लेने के बाद इसके पिन्स यहाँ पे देखिए, इस साइड है एनालॉग का पिन, इस साइड है डिजिटल का पिन। तो यहाँ पर हम लोग इसमें से डिजिटल के पिन में से ये वाले वायर्स कनेक्ट करने वाले हैं, एनालॉग में नहीं जाना है। एनालॉग में हम जैसा कि मोटर स्विच को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर एनालॉग के पिन्स में कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। जो डॉट एलईडी का ग्राउंड वाला पिन है उसे हमें ग्राउंड से कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि आर्डिनो में आप देखिए, यहाँ पे पिन्स को पहले देखिए, पहले यहाँ पे ग्राउंड GND लिखा हुआ है, ये है ग्राउंड का, उसके बाद 13 12 एकदम सीरियल वाइज में है, ठीक है। तो ग्राउंड जो GND लिखा है उसमें से कनेक्ट करना है हमें डॉट एलईडी के ग्राउंड वाले को। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो लेग्स है एनोड का, उसको हमें कनेक्ट करना है। तो ये रहा, इस तरह से कनेक्ट हो गया, चारों एकदम सीरियली कनेक्ट हो गया। उसके बाद अब हमें जो डॉट एलईडी का पॉजिटिव वायर है उसको भी कनेक्ट करना है। तो ये हो गया, ये भी लग गया। अब हमें 7 सेगमेंट के जो कैथोड लेग्स है उसे कनेक्ट करना है। तो उसे किस तरह से कनेक्ट करना है, तो सेगमेंट ये का हमारा पिन नंबर 8 में होगा, डिजिटल पिन का पिन नंबर 8 में कनेक्ट होगा, और उसी तरह से सीरियली 7 6 5 4 3 2 में कनेक्ट कर देना है रिमेनिंग सेगमेंट्स को।
तो यहाँ पर मैं इन सारे को कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखो ये हो गया। इसीलिए मैंने इसमें मेल और फीमेल हेडर का यूज़ किया है ताकि इसको कोड करने में और चेक करने में आसानी होगा। डायरेक्ट इसमें लगा दिया, इंसर्ट कर दिया, तो कुछ इस तरह से वायर्स इसमें इंसर्ट हो गए गाइस। अब आइए देख लेते हैं सिमेट्रिक डायग्राम के एनिमेशन के मदद से कि इस डिजिटल डिस्प्ले के वायर को आर्डिनो में हमने किस प्रकार से कनेक्ट किया। इस डिजिटल डिस्प्ले का एनोड आउटपुट मैंने रेड वायर से निकाला है जो कि ओवर 1 का टाइम को शो करेगा। ओवर 2 में अगर देखा जाए तो वॉयलेट वायर को मैंने आउटपुट निकाला है और इसी प्रकार से येलो वायर जो है मिनट 1 का शो करेगा और मिनट 2 ब्लू वायर शो करेगा। ये है चारों वायर्स एनोड का आउटपुट। उसी प्रकार से ये जो डॉट एलईडी का आउटपुट है ब्लू और रेड वायर से मैंने निकाला हुआ है, ये दोनों पिंस है। उसके बाद 7 सेगमेंट्स का वायर्स इस प्रकार से है कलर्स। पिछला सर्किट में आपने देखा होगा सेम टू सेम इसी प्रकार से मैंने उसमें भी आउटपुट निकाला था, तो आप मैच करके देख लेना। तो गाइस एलईडी चला गया हमारा साइड में और ये रहा आर्डिनो। इस आर्डिनो में हमें डॉट एलईडी के नेगेटिव को कनेक्ट करना है जीएनडी से। उसके बाद जो एनोड वायर का मिनट 2 वाला वायर है उसे कनेक्ट करना है आर्डिनो के पिन नंबर 13 से। फिर मिनट 1 वाले वायर को कनेक्ट करना है पिन नंबर 12 से। ओवर 2 के वायर को कनेक्ट करना है पिन नंबर 11 से और जो ओवर 1 का वायर है उसे कनेक्ट करना है गाइस पिन नंबर 10 से। उसके बाद जो डॉट एलईडी का पॉजिटिव है वो हमें कनेक्ट करना है पिन नंबर 9 से। तो ये एनोड वायर और डॉट एलईडी का वायर कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए इसमें कनेक्ट करते हैं सेगमेंट्स के वायर को। तो सेगमेंट्स का वायर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। सेगमेंट ए के वायर को कनेक्ट करना है आर्डिनो के पिन नंबर 8 से, सेगमेंट बी को पिन नंबर 7 से और कुछ इसी प्रकार से हमें सेगमेंट सी को कनेक्ट करना है 6 से, डी को 5 से, ई को 4 से, एफ को 3 से और सेगमेंट जी को हमें कनेक्ट करना है आर्डिनो के पिन नंबर 2 से। तो ये सारे डिजिटल पिन हमारा आर्डिनो में कनेक्ट हो चुका है। अब इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के वायर्स को आर्डिनो यूनो में इंसर्ट करने के बाद इस आर्डिनो में हमें प्रोग्रामिंग करना होगा। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें चाहिए एक टाइप बी का केबल, जो कि टाइप बी यूएसबी पोर्ट है ये। तो इसको क्या करना होगा, यहाँ पे एक लगाना है। टाइप बी केबल को आर्डिनो यूनो में लगाने के बाद हमें यूएसबी पोर्ट को लगाना है अपने लैपटॉप में। लैपटॉप में लगाने के बाद हमें आर्डिनो के सॉफ्टवेयर को ओपन करना है लैपटॉप में। आपको प्री इंस्टॉल्ड रखना है और आप चाहे तो आर्डिनो के वेबसाइट से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, यह बिल्कुल फ्री है। उसके बाद इसे ओपन कर लेने के बाद हमें कोडिंग करना होगा आर्डिनो यूनो में। कोडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर में टाइमर लाइब्रेरी को अपलोड करना होगा। टाइमर लाइब्रेरी को अपलोड करने के लिए जाना होगा आपको स्केच में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर सकते हो इस लाइब्रेरी फाइल को। तो स्केच में जाने के बाद इंक्लूड लाइब्रेरी यहाँ लिखा हुआ है। इस इंक्लूड लाइब्रेरी में जाने के बाद आप देखिए ऐड जिप लाइब्रेरी लिखा हुआ है। तो ऐड जिप लाइब्रेरी में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप डाउनलोड किए होंगे लाइब्रेरी फाइल को, तो आपका डाउनलोड फाइल में होगा। मैं इस फाइल को इस स्टोरेज में रखा हूँ। तो जिस स्टोरेज में है आपका लाइब्रेरी उस फाइल में आपको जाना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे है, तो ये देखिए टाइमर मास्टर लिखा हुआ है। तो टाइमर मास्टर को मैंने क्लिक किया और उसके बाद जस्ट ओपन में क्लिक कर देना है और गाइस यह आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मेरा ये लाइब्रेरी नेम टाइमर मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी अपलोड कर रखा था। तो आपका ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, मतलब कि टाइमर लाइब्रेरी आपका अपलोड हो जाएगा। अब कैसे चेक कर सकते हो कि टाइमर लाइब्रेरी आपका अपलोड हुआ या फिर नहीं हुआ इसमें? तो देखिए आपको इंक्लूड लाइब्रेरी में जाना है। यहाँ पर देखिए जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर टाइमर मास्टर लिखा हुआ है, मतलब कि आपका लाइब्रेरी ऐड हो चुका है इस सॉफ्टवेयर में। अब टाइमर लाइब्रेरी को ऐड करने के बाद अब हमें कोड को अपलोड करना होगा आर्डिनो यूनो में। कोड को अपलोड करने के लिए हमें कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। सेटिंग्स करने के लिए आपको जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड टाइप सेलेक्ट करना है आपका आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पोर्ट आपको सेलेक्ट करना है जिस पोर्ट में आपका USB लगा हुआ है। तो यहाँ पर मेरा COM5 में है, तो मैंने COM5 में यहाँ पे ऑटोमेटिकली यह सेलेक्टेड है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको फाइल में जाना है और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कोड को डाउनलोड करके रख लेना है उसको। अब फाइल में जाने के बाद ओपन में जाना है। ओपन में जाने के बाद जो कोड आपने डाउनलोड किया उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है
और ओपन में क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन में क्लिक करेंगे तो ये कोड कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा और इस कोड को आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है। इसका मतलब यह कि कोड आपका वेरीफाई हो रहा है या कंपाइल हो रहा है कि कोड सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए डन कंपाइलिंग लिख दिया, मतलब कि कोड हमारा सही है। उसके बाद आपको सेकंड वाले बटन में क्लिक करना है। यह वाला बटन है अपलोड का। इसमें से अब आपको कोड को अपलोड कर देना है और यह देखिए आर्डिनो में कोड अपलोड हो रहा है। और जैसे ही कोड अपलोड हो जाने के बाद देखिए हमारा जो 7 सेगमेंट का डिजिटल क्लॉक है उसमें से कुछ इस तरह से ब्लिंक और लाइट अप जल गई है। यहाँ पे एक नहीं दिख रहा है गाइज, वो आप जब स्टॉप करोगे एडजस्ट वाले बटन में क्लिक करोगे तो वह दिखने लगेगा। ये सारे अभी जो 7 सेगमेंट है वो सारे अभी जल रहे हैं, केवल जी को छोड़ करके। जी आपका जलेगा, यहाँ पे जब टाइम चेंज होगा वो आपका जलने लगेगा। मतलब कि अभी जितना जल रहा है उतना अगर आपका क्लॉक अभी जल रहा है तो सही है। गाइस यहाँ पर आर्डिनो यूनो से अभी काम कर रहा है यह वाला घड़ी। अगर आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, केवल इसके एनालॉग आर्डिनो में एनालॉग के पिन में आप उस बटन के स्विच को कनेक्ट कर लेना, उसके बाद फिर आप इसको यूज कर सकते हो। तो अब आइए गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इस आर्डिनो में पुश बटन के स्विच को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 3 स्विच हमें लेना है, 2 पुश बटन का स्विच रहेगा और एक एडजस्ट का स्विच रहेगा। एडजस्ट का स्विच यहाँ पे एक बार दबाने पे वह होल्ड करके रख लेगा और जो 2 पुश बटन स्विच है वो दबाने के बाद फिर वह रिलीज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो 3 स्विच है, इन तीनों स्विच के एक एक साइड के वायर्स को हमें कनेक्ट कर देना है और उसे कनेक्ट करना है आर्डिनो के ग्राउंड वाले पिन से। और जो तीनों स्विच के अलग अलग पिन है उसमें से एडजस्ट के स्विच के वायर को कनेक्ट करना है आर्डिनो के एनालॉग के ये नोट वाले पिन में। नेक्स्ट मिनट वाले पिन को कनेक्ट करना है आर्डिनो के एनालॉग पिन के A1 वाले पिन में और ओवर वाले वायर को कनेक्ट करना है आर्डिनो के एनालॉग पिन के A2 वाले पिन में। तो इस प्रकार से स्विच को कनेक्ट करके यूज कर सकते हो आर्डिनो में। तो गाइज आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है कि ये जो डॉट एलईडी है वो थोड़ा ज्यादा ब्राइटनेस के साथ में ब्लिंक कर रही है। तो मैं चाहता हूं इसके ब्राइटनेस को कम करना। तो इसके ब्राइटनेस को कम करने के लिए हमें चाहिए एक रजिस्टर 220 ओम का। ये है डॉट एलईडी का पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव में कनेक्ट कर देता हूँ। पहले रजिस्टर, ये रजिस्टर कनेक्ट हो गया और अब हमें इसमें इसको कनेक्ट करना है। और अब देखिए जब रजिस्टर मैंने कनेक्ट किया तो इसका जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम हो गया है। तो कुछ इस तरह से अब यह इसका ब्राइटनेस भी कम हो गया और सारे एलईडी का ब्राइटनेस लगभग इक्वल हो चुका है। तो जिस प्रकार से मैंने अभी सर्किट डायग्राम दिखाया है स्विच का कनेक्शन के लिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने सेम टू सेम उसी कनेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 पुश बटन स्विच को कनेक्ट कर लिया है। देखिए एक जो हमारा स्विच है ये हमारा लॉन्ग प्रेस पे ऐसा ही रहेगा। उसके बाद एक से हम आवर चेंज कर सकते हैं और दूसरे से मिनट चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने कनेक्शन बताया उसमें उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी मैं कनेक्शन कर देता हूँ इस आर्डिनो यूनो पे। देखिए कनेक्शन कुछ इस प्रकार से हमें करना है। इस स्विच का जो ग्राउंड है उसे हम ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे और जो हमारा एडजस्ट का वायर है वो हम ये नोट में कनेक्ट करेंगे, ओवर का ये 1 में और जो मिनट का है वो ये 2 में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। और ये देखिए स्विच हमारा कनेक्शन हो जाने के बाद हम इसमें टाइम का एडजस्टमेंट कर सकते हैं इजीली। देखिए टाइम एडजस्टमेंट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, पहले वाले एडजस्ट वाले को एक बार क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हो अब ये चारों हमारा 0 दिखा रहा है। दूसरे वाले को हम सिंपली एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से ये 12 तक हो जाएगा। क्योंकि ये मैं 12 आवर का कोड दिया हूँ और यहीं पे 24 आवर का अगर हम अपलोड करेंगे तो 24 आवर का हो जाएगा। ये 12 आवर का है तो आप 12 आवर का ही मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ आप सभी को। गाइज ये हमारा हो गया आवर का। उसी प्रकार से हम मिनट का भी एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हो ये। तो इस स्विच को लगा करके यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो और
इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे एडजस्ट वाले को, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये स्टार्ट हो जाने के बाद जैसे ही 1 मिनट होगा, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, वो 16 हो जाएगा। चलिए 1 मिनट में इंतजार करके दिखा देता हूँ यह। तो देख सकते हो यहाँ पर 3:15 से 3:16 हो चुका है। उसी प्रकार से 11:59 से 12 हो जाएगा और ये समय हमारा बदलता जाएगा। और इस प्रकार से आप आर्डिनो यूनो का यूज़ करके यूज़ कर सकते हो इस डिजिटल क्लॉक को। एक पूरा MDF बोर्ड का एक पैटर्न बना लेना, एक कोई सा भी केस बना करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन गाइज इस घड़ी का ना एक डिमेरिट है। डिमेरिट ये है कि जैसे ही हमारा पावर सप्लाई जाएगा, ये जो हमने टाइम सेट किया था वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही पावर सप्लाई आएगा, उसमें से हमें फिर से टाइम को सेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ना अजीब सा झंझट लगता है। यहाँ पर क्या है कि टाइम को ऑटोमेटिक सेट होने के लिए हमें ना एक RTC मॉड्यूल का इस्तेमाल करना होगा। इस प्रकार से RTC मॉड्यूल अलग अलग प्रकार के आते हैं। मैं ये जो RTC मॉड्यूल दिखा रहा हूँ, ये है DS3231 का मॉडल नंबर का, ये उसकी IC का। गाइज RTC मॉड्यूल का मतलब होता है रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल। ये मॉड्यूल हमारा टाइम एक सेट करके रखता है और मेमोरी में सेव करके रखता है। जो हम कोड अपलोड करेंगे इसमें, वह टाइमिंग ये याद करके रखेगा। और जब भी पावर सप्लाई इस क्लॉक में जाएगा, ये हमेशा याद दिलाता रहेगा। या तो फिर जब भी पावर सप्लाई आएगा, वही टाइम या करेक्ट वाला शो करने लगेगा। यानी कि समझ में आया, जब भी पावर सप्लाई जाएगा, अब हमें बार बार समय सेट करने की जरूरत नहीं होगी। हम इसका भी कनेक्शन करने इसी वीडियो में सीखेंगे। गाइस हम इस मॉड्यूल का यूज करके एकदम पूरा इस तरह का डिजिटल क्लॉक बनाएंगे अभी ही। तो एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये जो आर्डिनो यूनो यहाँ पर इस्तेमाल मैंने किया है, ये ना थोड़ा ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। उसके जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो आर्डिनो नैनो का भी, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल पिंस और एनालॉग पिंस सेम कनेक्शन होगा जिस प्रकार से मैंने इसमें कनेक्शन किया हुआ है, बस माइक्रो कंट्रोलर हमारा चेंज हो जाएगा। गाइज आप नहीं तो फिर एक और यूज कर सकते हो एटमेगा 8 ये, या तो फिर 8MEGA 328P, इस तरह की IC यूज करोगे तो इस आर्डिनो नैनो से भी और सस्ता पड़ेगा। लगभग 200 से 300 रुपए में ये सर्किट बोर्ड बन के तैयार हो जाएगा। सेम काम करेगा, आप इसमें भी यूज कर सकते हो इस DS3231 मॉड्यूल का, यानी कि कंप्लीट यूज कर सकते हो। लेकिन मैं प्रैक्टिकल करके अभी इसमें बता रहा हूं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया इस मॉड्यूल के बारे में, इस मॉड्यूल के बारे में डिटेल में अगर आप जानकारी चाहते हो, इसमें कोड अपलोड करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं इस वीडियो को सजेस्ट करता हूं आप सभी को देखने के लिए। इस वीडियो को आप देख लो, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें हम कोड कैसे अपलोड कर सकते हैं, टाइम डेट डे कैसे सेट कर सकते हैं इस मॉड्यूल में। अब ये टाइम डे और डेट सेट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, एक वायर को लेना है गाइस। कुछ इस प्रकार से कनेक्टर से ही मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं और इसमें हम 4 पिन्स कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड, VCC, SDA और SCL का। चारों पिन का ही हमारा यूज होगा। इसमें टोटल तो 6 पिन दिया हुआ रहता है, लेकिन 6 पिन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। 2 पिन तो हमारा पावर सप्लाई का हो जाएगा, ग्राउंड और VCC, बाकी 2 पिन है हमारा डेटा के लिए। उसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करना है। सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ग्राउंड का है वो हम ग्राउंड में कनेक्शन कर देंगे और जो VCC का है वो हम 5 वोल्ट में कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो यूनो में या तो फिर नैनो में। उसके बाद जो हमारा SDA का पिन है उसे हम कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो के A4 में और SCL का पिन हम कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो के A5 में। जिस तरह कनेक्शन करके मैंने अभी सर्किट डायग्राम में दिखाया, उसी प्रकार से इसमें भी मैंने कनेक्शन कर दिया है सेम टू सेम। और देखिए यहाँ पर जो पावर LED है वो जल चुकी है इसमें, यानी कि ये मॉड्यूल हमारा एक्टिव है। गाइज हमें अब दूसरा कोड अपलोड करना पड़ेगा इस आर्डिनो पे, क्योंकि हमने जो वो कोड अपलोड किया था वो दूसरा हमने मेमोरी दिया था। अब हमें इसमें जो टाइम रहेगा वो हमारा डायरेक्ट इसमें शो करेगा, हमें सेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप चाहते हो सेट करना, थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा बढ़ा के रखना, कम करके रखना, वो फिर भी आप इसका इस्तेमाल करके सेट कर सकते हो। चलिए अब मैं दूसरा कोड अपलोड करके आप सभी को दिखा देता हूं। जैसे कि अभी हमने इस कोड को अपलोड किया था, अब ये कोड हमारा इस मॉड्यूल के साथ में काम में नहीं आएगा। चलिए अब दूसरा कोड के लिए हमें क्या करना होगा, फाइल्स में जाना है, ओपन में जाना है और
कोड में प्रोवाइड करा दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। देख सकते हो उसमें लिखा होगा डिजिटल 12 आवर विद DS3231 टाइम सेट। इसमें क्लिक करके हमें इस कोड को ओपन कर लेना है। कोड जब हम ओपन करेंगे तो ये कोड हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। चलिए इसे थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। और कोड अपलोड करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है RTC लाइब्रेरी एक इंस्टॉल करना होगा और wire.h जो वायर का लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल करना होगा। ये दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए हमें स्केच में जाना है एंड देन हमें जाना है इंक्लूड लाइब्रेरी, फिर मैनेज लाइब्रेरी और मेक श्योर कि आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप लाइब्रेरी इंस्टॉल कर पाओगे। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे मैनेज लाइब्रेरी में, वो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। इस तरह के इंटरफेस में यहाँ पे देख सकते हो लिखने का दिया हुआ है, आप सर्च बार में सर्च कर लेना वायर लाइब्रेरी एंड उसे इंस्टॉल कर लेना एंड RTC लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेना। चलिए अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जब ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे तभी अपलोड कर पाओगे कोड को। तो गाइज देखिए कोड अपलोड करने से पहले हमें क्या करना होगा, आप चाहे तो कंपाइल भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कोड अपलोड कर सकते हो। कोड अपलोड करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे, अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और ये देख सकते हो कोड हमारा अपलोड हो रहा है। तो थोड़ा ही देर में कोड हमारा इसमें अपलोड हो जाएगा और देख सकते हो कोड अपलोड होने के बाद हमारा जो समय है वो 2:28 ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। देखिए गाइज ये मॉड्यूल जो है हमारा ऑटोमेटिकली टाइम इसमें सेट कर दिया। इसमें कितना बेहतरीन अच्छा ये मॉड्यूल है। आप इस मॉड्यूल के जगह पे दूसरा मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोड में थोड़ा सा बदलाव करना होगा, दूसरा कोड आपको इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर अगर आप चाहते हो टाइम को बढ़ाना या कम ज़्यादा करना तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बार प्रेस करके देखिए कुछ इस तरह से हो गया और इससे ओवर चेंज हो जाएगा 3, 4, 5, 6 मैं चलो 11:59 पे सेट कर देता हूँ। 55, 56, 57, 58, 59 पे 59 पे सेट करने के बाद मैंने इस वाले बटन को एक बार प्रेस किया तो देख सकते हो 11:59 अभी हो रहा है और यही समय हमारा इसमें ऑटोमेटिकली मेमोरी में सेव कर लिया। ये अब जब भी पावर सप्लाई आएगा तो ये वही समय दिखाएगा। चलो मैं अभी दिखाता हूँ पावर सप्लाई खोल करके। देखिए मैंने पावर सप्लाई खोला तो ये देखिए लाइट इसमें चली गई और पावर सप्लाई जैसे ही मैं इसमें लगाता हूँ तो समय हमारा इसमें फिर से सेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा गाइस, क्योंकि हमने एक रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल का इस्तेमाल किया है। चलिए 11:59 के बाद हमारा कितना बजता है वो दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो ये 12 आवर का हमारा डिजिटल क्लॉक का कोड हमने अपलोड किया है। तो ये 12 बज गया 11:59 के बाद। उसी प्रकार से 1, 2, 3, 4 ये बजता जाएगा और इस प्रकार से हमारा क्लॉक काम करेगा। गाइज मैं आप सभी को टाइमिंग थोड़ा सा लंबे समय तक रुक करके दिखा देता हूं। चलो मैं पावर सप्लाई खोल दे रहा हूं और अभी 12 बजे पे मैंने इसे खोला है पावर सप्लाई को और थोड़ी देर वेट करके हम देखते हैं कि जो टाइमिंग है वो बढ़ता है या फिर सेम 12 ही बजा रहता है, वो हम ऑब्जर्व करेंगे। गाइस ये तो मुझे मालूम है कि टाइम हमारा बढ़ता जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल करके मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। कुछ मिनट के बाद मैं फिर से पावर सप्लाई लगाने जा रहा हूँ इस पर। तो देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा समय है वो 12:05 हो चुका है। गाइस समय भी हमारा बढ़ता जाएगा क्योंकि ये जो मॉड्यूल है ना इसमें ऑलरेडी एक सेल लगी हुई है जो कि टाइम को हमारा इस मॉड्यूल पे बढ़ता जाएगा और जो हमारा रियल टाइम है वो आउटपुट दे करके इसमें इनपुट दे करके फिर यहाँ से डिजिटली में शो कर दे रहा है। इसके सारे पार्ट्स को मैंने इस बॉक्स के अंदर में डाल दिया है। आर्डिनो यूनो से लेकर जितने भी मॉड्यूल्स थे सभी डाल दिया है और कनेक्शन मैं अभी वैसा ही रखा हूँ, डायरेक्ट सोल्डर नहीं किया है। आप आर्डिनो नैनो का इस्तेमाल करके डायरेक्ट सोल्डर भी कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए Vin का पिन दिया हुआ रहता है आर्डिनो पे, उसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ से पावर सप्लाई दूंगा माइक्रो USB का इस्तेमाल करके। तो चलिए इसे मैं यहाँ से पूरा पैक कर देता हूँ, चारों स्क्रू से इसे टाइट कर देता हूँ। अब इसमें पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए हम माइक्रो USB जैक का इस्तेमाल करेंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट करते ही देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग हमारा दिखा रहा है। गाइस टाइमिंग यहाँ पे सेट करने के लिए फिर हम वही चीज़ अपनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं बटन लगाया हूँ, एक बार इसे मैं प्रेस करूँगा। उसके बाद टाइम सेट करने के लिए अभी मैं 4:56 हो रहा है तो 4
10:56 पे मैं सेट कर दूंगा। 3, 4, 56 के जगह पे मैं 57 सेट कर दिया हूं और इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पर जैसा ही मैंने क्लिक किया ये घड़ी हमारा स्टार्ट हो गया है और ये टाइम हमारा दिखाता रहेगा। अगर यहाँ से पावर सप्लाई जाता है तो ऑटोमेटिकली फिर से टाइम सेट हो जाएगा। अब हमें इसमें बार बार टाइम सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस प्रकार से आप डिजिटल क्लॉक को अपने घर पे बना सकते हो अच्छे से और इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप चाहे तो डिजिटल क्लॉक को रिचार्जेबल भी बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। या रिचार्जेबल बनाओगे तो यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच दे देना और चार्जिंग के लिए ये रहा और चार्जिंग के लिए यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसे ऑर्डर भी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट मुझे कर सकते हो। मैं इसको बना करके पैक कर दूंगा, प्राइस वगैरह सब वहीं पे बता दूंगा। आई होप इस वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस प्रकार से आप इस डिजिटल क्लॉक को बना करके इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लो। थैंक यू गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन यार ग्रेट यूट्यूब चैनल।